नमस्ते बच्चों, मैं आशा चौहान। स्वागत है आपका हिंदी क्लास 10th में। बच्चों, आज अपन आपकी व्याकरण से एक टॉपिक है विज्ञापन, जो आपकी परीक्षा में आता है। उसके बारे में जानेंगे कि विज्ञापन क्या है, इसकी क्या आवश्यकता है, इसके क्या उद्देश्य है और विज्ञापन के प्रश्न को कैसे हल करना है, उसके बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं विज्ञापन के बारे में। विज्ञापन सामान्य रूप से विज्ञापन शब्द का अर्थ ज्ञापन कराना या सूचना देना। विज्ञापन अंग्रेजी शब्द एडवर्टाइजिंग का हिंदी पर्याय है। जब किसी वस्तु या सेवा, दोनों हो सकता है, वस्तु या सेवा के लिए इसका प्रयोग होता है तो इसका अभिप्राय लोगों को उस ओर आकृष्ट करना होता है। विज्ञापन में किसी वस्तु या सेवा का प्रयोग होता है, इसका अर्थ है कि लोगों का ध्यान उस ओर कराना। इस सार्वजनिक सूचना की घोषणा भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी सूचना होती है जो जनसाधारण के हितों से जुड़ी हुई होती है। विज्ञापन उन समस्त गतिविधियों का नाम है जिनका उद्देश्य किसी विचार, वस्तु या सेवा के विषय में जानकारी प्रसारित करना और इससे विज्ञापनकर्ता का उद्देश्य ग्राहक को अपनी इच्छा के अनुकूल बनाना। इसमें दो चीज़ें बताई गई है कि इसको सार्वजनिक सूचना की घोषणा भी कह सकते हैं। इसका उद्देश्य ये होता है कि ये जनसाधारण के हितों से जुड़ी हुई होती है और जिसका उद्देश्य किसी वस्तु या विचार, सेवा के बारे में जानकारी को प्रसारित यानी कि फैलाना, जानकारी फैलाना। किसके बारे में? किसी वस्तु या विचार या सेवा के बारे में। और इसमें जो विज्ञापन करवाता है उसका उद्देश्य होता है ग्राहक को अपनी इच्छा के अनुकूल बनाना। विज्ञापन से ग्राहक के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। इससे ग्राहक या उपभोक्ता उस वस्तु, विचार या सेवा से स्वयं जुड़ने लगता है और बाद में उसे अपनाने लगता है। जिस प्रकार आप टीवी में, समाचार पत्र में, अनेक जगह पर भी विज्ञापन होता देखते हैं, तो इससे क्या होता है कि उस वस्तु के बारे में अपन या विचार या सेवा के बारे में उससे जुड़ने लगते हैं और उसके बाद में उसको अपनाते हैं। विज्ञापन की आवश्यकता। औद्योगिकरण के दौर में विज्ञापन का जन्म हुआ। आज विज्ञापन व्यवसाय जगत का एक अनिवार्य अंग बन चुका है। किसी नए उत्पादन के विषय में जानकारी देने, उसकी विशेषताओं व प्राप्ति स्थान आदि के बारे में बताने के लिए विज्ञापन की आवश्यकता पड़ती है। एक ही उत्पादन के क्षेत्र में असंख्य प्रतियोगी आ गए हैं। यदि विज्ञापन का सहारा न लिया जाए तो सामान्य जनता तक अपने उत्पादन की जानकारी दी ही नहीं जा सकेगी। आज विज्ञापनों के माध्यम से किसी उत्पादक के बाजार में आ जाने से पहले ही उसके विषय में उपभोगकर्ताओं के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न कर दी जाती है। इस प्रकार विज्ञापन आधुनिक युग का विशेष औद्योगिक संस्कृति का एक अभिन्न तत्व हो गया है। विज्ञापन विक्रय व्यवस्था में वस्तु का परिचय कराने, उसकी विशेषताओं तथा उसके लाभ बताने का काम करके ग्राहक को आकृष्ट करने में उपयोगी भूमिका निभाता है।
अब देखते हैं विज्ञापन के उद्देश्य। विज्ञापन का कोई एक उद्देश्य नहीं होता, बल्कि अनेक उद्देश्य होते हैं, जिनमें से 3 जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला है तात्कालिक बिक्री। तात्कालिक रूप से अपने उत्पादों की बिक्री करना भी कंपनियों का महत्वपूर्ण कार्य होता है। तात्कालिक बिक्री अर्थात उस माल को हाथों हाथ बेचना, सेल करना। दूसरा है बिक्री के लिए प्रेरित करना। कंपनियों का कार्य केवल उत्पादन करना ही नहीं, बल्कि उस उत्पादन की बिक्री करना और बिक्री को बढ़ावा देना। कंपनी जो माल बनाती है उसका उद्देश्य खाली माल बनाना ही नहीं होता, बल्कि उस माल को बेचना और अधिक से अधिक बेचना, ये उद्देश्य भी उसके साथ में होते हैं। तीसरा है उत्पादक से लोगों को परिचित कराना। अपने उत्पादक से परिचित कराने, उसके प्रति उत्सुकता जागृत करने, खरीदारी की इच्छा जगाने आदि संबंधी कार्य भी महत्वपूर्ण होते हैं। कंपनी जिस चीज़ का उत्पादन करती है उस चीज़ के बारे में लोगों को बताना और इस प्रकार से विज्ञापन तैयार करना कि उस वस्तु के बारे में लोगों की उत्सुकता बढ़े और उसकी खरीदारी की इच्छा जागृत हो। इस प्रकार के उद्देश्य भी एक उत्पादक के होते हैं। अब उत्पादन कितने प्रकार का होता है उसके बारे में जानते हैं। उत्पादन विज्ञापन प्राय 3 प्रकार के होते हैं। मौखिक विज्ञापन व्यक्तिगत प्रचार रेडियो, आकाशवाणी आदि के माध्यम से किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत उत्पादक के बारे में जानकारी केवल बोलकर दी जाती है। मौखिक आप सब जानते हो, मौखिक का अर्थ है बोलकर बताना। तो बोलकर के बताना रेडियो में व्यक्तिगत प्रचार यानी व्यक्ति स्वयं अपने मुंह से बोलकर के बताता है, या आकाशवाणी के माध्यम से वस्तु के बारे में जो जानकारी दी जाती है वो है मौखिक विज्ञापन। दूसरा है लिखित विज्ञापन। लिखित विज्ञापन में प्राय पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों में प्रकाशित होते हैं। लिखित विज्ञापन में उत्पादक के बारे में जानकारी लिखकर दी जाती है। लिखित विज्ञापन को डिजाइनों, रंगों, स्लोगनों आदि के प्रयोग से प्रभावी और आकर्षक बनाया जाता है। तीसरा है दृश्य श्रव्य विज्ञापन। इसके अंतर्गत प्राय दूरदर्शन में दिखाए जाने वाले विज्ञापन आते हैं। इन विज्ञापनों के उत्पादन के बारे में जानकारी चलचित्रों के द्वारा अत्यधिक आकर्षक ढंग से उत्पादककर्ताओं तक पहुंचाई जाती है। इस माध्यम की पहुंच सबसे व्यापक है। ठीक है बच्चों, आज अपन ने देखा विज्ञापन क्या होता है, क्यों किया जाता है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, इसके उद्देश्य क्या क्या होते हैं और विज्ञापन के कितने प्रकार होते हैं। अगले वीडियो में अपन देखेंगे कि विज्ञापन जो है वो कैसे दिया जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे। ओके।